जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? आज सैटरडे का दिन है, यानी कि ईस्टर का दूसरा दिन चल रहा है। पहले दिन मैंने आपको बोला था कि यस्टरडे यानी कि फ्राइडे थैंक यू फ्राइडे नाइट फ्राइडे को जीसस की डेथ हुई थी और इवनिंग जब उनके फॉलोवर जो थे, जो उनके डिसिपल थे, 12 जीसस के चुने हुए शागिर्द थे। उनको इंग्लिश में डिसिपल बोलते हैं, हम उर्दू में तो शागिर्द ही बोलेंगे। तो जीसस के जो चुने हुए शागिर्द थे ना 12, उन लोगों ने यानी कि जुम्मे की शाम तक ये मान लिया था कि जीसस की डेथ हो चुकी है और जीसस को ग्रेव में डाल दिया था। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीसस को जो ग्रेव में डाला गया था ना, वो एक नॉर्मल जैसे हम मुसलमान या अभी जो क्रिश्चियन है या यहूदी हैं जैसे ग्रेव में डालते हैं, जीसस को वैसे नहीं डाला गया था। यानी कि मट्टी खोद के उसके अंदर जैसे हम लोग डालते हैं वैसे नहीं। जीसस को एक गार थी बहुत बड़ी, गार के अंदर उनकी डेड बॉडी रखी गई थी और यानी कि ऊपर कोई मट्टी शट्टी नहीं डाली गई थी, ओपन गार थी जैसे कमरा होता है। तो उसके अंदर जीसस की डेड बॉडी रखी गई थी और बाहर से जो गार थी उसको बड़ा सा पत्थर यानी कि दीवार के और गार के दरवाजे पे बड़ा सा पत्थर लगा के तो गार को बंद कर दिया गया था। तो सैटरडे यानी कि अभी मैं सैटरडे की खसूसियत आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला ना, मैंने कितनी बार बोला कि जीसस वाज ज्यूज। तो जीसस यहूदी थे और उनके जो शागिर्द थे, फॉलोवर थे, वो भी ज़ाहिर बात है यहूदी थे, क्योंकि जीसस जितनी भी प्रीचिंग करते रहे हैं, जो भी उन्होंने स्पीच की है वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात ज़बूर के तहत ही करते रहे हैं। तो हफ्ते वाले दिन जो जीसस के शागिर्द थे ना 12, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब सोग जैसे आम हमारे रूटीन में होता है, कोई मतलब डेथ हो जाती है तो जैसे हम 2-3 दिन सोग करते हैं। सैटरडे वाज टोटली यानी कि ना सो का दिन था, कोई एक्टिविटी नहीं की थी। जीसस के फॉलोवर ने वो बस यही मान रहे थे कि जीसस की डेथ हो गई है और जीसस गार के अंदर उनकी लाश पड़ी हुई है। और अभी मैं आपको सैटरडे की बता दूं, सैटरडे दोस्तों जैसे हर दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है ना, हर मज़हब में आप देखो, हर मज़हब में कोई ना कोई दिन जो होता है ना, वो एक वीक में एक दिन हर मज़हब में इबादत के लिए मुंतखब होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम मुसलमानों में फ्राइडे होता है, फ्राइडे स्पेशल डे होता है, मतलब उस दिन हम जुमा की नमाज स्पेशल से अदा करते हैं। बाकी तो 6 दिन में जुमा की नमाज नहीं होती, जुमा की नमाज स्पेशल जुमा को होती है। इस तरह जो हिंदू मज़हब है उसमें जो मंगल है ना, ट्यूसडे, वो मंगल उनका मतलब वो मजहबी त्यौहार होता है, उस दिन वो ज़्यादा मंदिर शंदर जाते हैं या पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। तो क्रिश्चियन का संडे है, लेकिन क्रिश्चियन का संडे कैसे बना वो आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल संडे है। तो उसकी बात, जीसस से पहले जो मतलब यहूदी जो थे ना, यहूदी को बल्कि जो अभी भी यहूदी हैं, या जीसस से पहले दुनिया का उस वक्त का जो सबसे स्पेशल डे होता था ना, वो होता था सैटरडे। सैटरडे जो हफ्ता होता है ना, इसको यहूदी शुरू से लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक यहूदी अपने दिन को, जो इबादत का दिन उनका मुंतखब है ना, वो सैटरडे है। हफ्ते वाले दिन यहूदी कोई एक्टिविटी नहीं करते, मतलब खाने पीने के अलावा। खाना पीना तो खाते हैं, मतलब उसके अलावा कोई बिजनेस कोई कारोबार, यानी कि उनका वीक ऑफ होता है, जैसे हमारा संडे होता है या पहले हमारा फ्राइडे होता था मुसलमानों का। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तब पाकिस्तान में फ्राइडे की भी छुट्टी रही है, अभी संडे की हुई है। तो यहूदियों का सैटरडे होता है। तो यहूदी सैटरडे को इनकी लैंग्वेज में या इब्रानी में या जो भी यहूदी तौर की लैंग्वेज बोलते हैं, इसको सबात का दिन बोलते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे को आज के दिन, अभी जीसस की कल फ्राइडे, जो गुड फ्राइडे कल मैंने आपको बताया था, कल के दिन जीसस की डेथ हुई है, आज दूसरा दिन चल रहा है, शोक चल रहा है। अभी जो कल आने वाला संडे है ना, टुमारो जो है, आने वाला संडे है, उस दिन जीसस का राइज अप होना है दोबारा। राइज अप होना है, मतलब सबको नजर नहीं आते, वो जब आसमानों पे खुदा के पास जाते हैं संडे वाले दिन, वो सिर्फ एक अपने शिगिर्द, उनके 12 शिगिर्द थे, 12 में से सिर्फ एक शिगिर्द को नजर आते हैं और उन्हीं से बात करते हैं जाते वक्त, उन्हीं से मिल के जाते हैं। और अपना लास्ट जो मैसेज होता है, जो अपना लास्ट पैगाम होता है, वो उन्हीं को देके जाते हैं। वो उनके शिगिर्द थे पीटर, जिसको हम उर्दू में पतरस बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में पीटर बोलते हैं। तो उनके साथ उनकी क्या बात होती है वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल वो दिन है स्पेशल, गुड गुड संडे है, कल ईस्टर का दिन है। तो उस पर हम कल बात करेंगे। आज जरा हम तो बात पे बात कर रहे थे कि आज आज का दिन जो यहूदी अभी भी इस दुनिया में, मतलब इजराइल आप देख लो या दुनिया में जिधर जिधर भी यहूदी हैं, वो सैटरडे को अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करते। उनका ये खास स्पेशल डे है, स्टार्टिंग टू बिगिनिंग टू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब से यानी कि यहूदी मजहब स्टार्ट हुआ है। तो हमें जीसस का जो राइज अप होना है ना, वो कल संडे को होना है। तो जब कल जीसस यानी कि संडे वाले दिन राइज अप होते हैं उस दौर में 2000 साल पहले, तो क्योंकि वो फिर जो क्रिश्चियन लोग थे उनके लिए वो स्पेशल दिन बन जाता है कि पहले 2 दिन तो बस सोग में रहते हैं,
जुमे वाले दिन उनको क्रूसीफाइड किया जाता है जीसस को। तो वो बहुत यानी कि तकलीफ दे दिन होता है उनके फॉलोवर के लिए जो उस वक्त मौके पे मौजूद होते हैं। जीसस तो एक्सक्यूज मी, जीसस के ऊपर इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरा नोज़ बहना स्टार्ट हो गया। तो जीसस मतलब जब लटके होते हैं जीसस की जब सूली पे लटके होते हैं ना, तो जीसस की जल्दी जान भी नहीं निकलती। उनके 3 लोगों को क्रूसीफाइड किया जाता है एक साथ में। 2 तो गुनहगार होते हैं, रियल डाकू होते हैं, या उनको वो तो डिज़र्व करते थे डेथ पेनल्टी। जीसस को तो यहूदियों ने ज़बरदस्ती दिलाई होती है। तो अगर आपने कभी पिक्चर देखी होगी ना, 3 क्रॉस, 3 अलग-अलग क्रॉस होती है। सेंटर में जीसस होते हैं, उनके दाईं जानब भी और बाईं जानब भी जिनको सूली पे लटकाया होता है, वो रियल डाकू होते हैं या वो रियल कल्प्रिट होते हैं। वो तो मतलब वो खूनी होता है, कोई रेपी होता है, कोई रॉबर होता है, तो डकैत होता है। तो वो दोनों तो जल्दी मार जाते हैं। तो लेकिन जीसस की डेथ नहीं हो रही होती, और नीचे जो सिपाही होती है रोमन के, वो भी थक जाती है वेट कर करके, और फॉलोवर भी, क्योंकि गर्मी थी उधर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, सारा दिन वहां पे वेट करना पड़ता है। एक बंदा सूली पे लटका हुआ है, कील बाजू में ठुके हुए हैं, माथे पे, टांगों में, लेकिन वो जान ही नहीं कर रही। तो फिर जो एक सिपाही होता है ना रोमन का, वो जीसस को नीचे से नेजा मारता है, मतलब लटके हुए हैं, वो जान ही नहीं कर रही। तो वो नेजा मारता है नीचे से, तो नेजा जीसस के पेट पे लगता है, तो पेट फटता है, तो जो ब्लीडिंग होती है ना, वो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की वजह से फिर 10 मिनट 15 मिनट जो ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से फिर जीसस की जल्दी डेथ हो जाती है। तो वो तो चलो बाद में बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि वो उसके बाद बारिश होती है, बादल गरजते बरसते हैं, तो जो जीसस का ब्लड होता है वो पानी में शामिल हो जाता है बारिश के जरिए। तो उधर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो तो आप सब लोग जानते हो कि जीसस ने मेरिकल तो किए हैं ना, जीसस ने बहुत ज्यादा मुझे किए हैं, मतलब उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं, उन्होंने बीमारों को शिफा दी है। उस दौर में, जीसस के दौर में, कोई भी बंदा किसी किस्म की बीमारी लेके जीसस के पास अगर चला जाता था, तो जीसस उनको ठीक कर देते थे खुदा के हुक्म से। तो ये सारी चीजें तो बात करने का मकसद ये है कि आज जो सैटरडे है ना, इसको सबात का दिन बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त अभी क्रिश्चियन मजहब की बुनियाद नहीं रखी गई थी। जीसस की डेथ वाले दिन या जीसस की डेथ के सेकंड डे दुनिया में कोई क्रिश्चियन मजहब नहीं था। जीसस ने कोई आर्डर, जब जीसस जिंदा थे, गिरफ्तार होने से पहले, अरेस्ट होने से पहले, जीसस ने अपने शिगिर्दों को कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया था कि हम लोग यहूदियों से अलग है। जीसस अपने आप को यहूदी ही एज ए फॉलोवर कर रहे थे, एज ए मूसा के ही फॉलोवर वो सारी प्रीच कर रहे थे। वो तो सिर्फ ये बता रहे थे कि आप लोग मूसा की शरीयत से हट गए हो, यहाँ आप तो रैत, यानी कि वो किताब बुक का बता रहे थे कि आप उसके मुताबिक लाइफ नहीं गुजार रहे। ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब जीसस की डेथ होती है, संडे वाले दिन राइज अप होता है, पीटर से मिलके जाते हैं। फिर एक करेक्टर आता है पॉल। पॉल हालांकि जब तक जीसस जिंदा रहते हैं या एक्टिव लाइव उनकी दुनिया में होती है, पॉल की कभी जीसस से मुलाकात ही नहीं होती। लेकिन जीसस की दुनिया से जाने के बाद पॉल आके सारा जो है ना, जीसस के जो 12 डिसेपल होते हैं उनको टेक ओवर कर लेता है, कहता है जी मुझे ख्वाब में मिले हैं, उन्होंने मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, ये बोला, ये बोला। तो ये सारा मजहब जो क्रिश्चियन मजहब क्रिएट किया है ना, ये असल में पॉल ने किया है। हालांकि ना वो जीसस का शिगिर्द था, ना वो जीसस का चुना हुआ था, इवन कि जीसस से कभी उसकी मुलाकात भी लाइफ में नहीं हुई थी। इवन कि जीसस का दुश्मन था वो जीसस को ना पसंद करता था जब जीसस प्रीचिंग कर रहे थे। 3 साल रहे ना जीसस एक्टिव दुनिया में, तो वो बात करते रहे लोगों के साथ। तो इस तरह पॉल का आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इनकी जो ए, अभी जो बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट है, उसके अंदर पॉल ने बहुत सारी बुकें लिखी हुई हैं, पीटर ने भी लिखी हुई है, पॉल ने भी लिखी हुई है। और जीसस के एक भाई है जेम्स, उनका नाम है इंग्लिश में जेम्स, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उसकी भी बुक है बाइबल में, जीसस के भाई के। तो आज मैंने आपको यही बताना था, बाकी मैंने थोड़ा सा बात करना था